कांग्रेस नेता और गुरदासपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील जाखड़ शुक्रवार को पठानकोट पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी वर्करों से मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि लीडरों का डोप टेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन जिस दिन नेताओं के नीयत का टेस्ट हो जाए तो उस दिन पंजाब और देश तरक्की करेंगे। लीडर्स ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀयता ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੈਕੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਕੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕਰੂਗਾ, नहीं तो नीयत ही खोटी है। सुनील जाखड़ ने कहा कि अकाली दल के नेताओं की नीयत में खोट थी। ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की नीयत के साथ आए थे, पंजाब की सेवा की नीयत से नहीं। जाखड़ ने कहा कि किसी को सेना की काबिलियत पर शक नहीं था। देश की जनता को फौज पर विश्वास है, लेकिन लोग मोदी जी और अमित शाह की बातों पर यकीन नहीं करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हिंदुस्तान दी एयर फोर्स की कैपेबिलिटी ते किसी ने अज तक शक नहीं किया। शक तो है ये जिहड़े केंद्र च बैठे है मोदी साहब, अमित शाह जो कह देंगे 300 मारे गए, 250 मारे गए, लोग इन्हां दी गल ते यकीन नहीं करते। सुनील जाखड़ ने सुखबीर बादल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो 93 साल की उम्र में प्रकाश बादल से चुनाव लड़ा रहे हैं, इसी से उनकी स्थिति का पता चलता है। अज की कारण है भी 93 साल दे बादल साहब हो गए, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨॉट ਫੇयर ਔਨ ਪਾर्ट ऑफ सुखबीर। आम आदमी पार्टी पर पूछे गए एक सवाल पर जाखड़ ने कहा कि आज हर क्षेत्र में एक नई आम आदमी पार्टी दूसरे बैनर के नीचे खड़ी है। जाखड़ ने कहा कि आपके कई हिस्से हो चुके हैं, पता नहीं चलता कि कौन सी आम आदमी पार्टी है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਨਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਸੋ ਵਨ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਕਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ A B C D ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। सुनील जाखड़ ने सिद्धू को कांग्रेस का स्टार प्रचारक बताते हुए कहा कि वो पंजाब में भी प्रचार करेंगे। इसके साथ ही जाखड़ ने कहा कि पंजाब में आखिरी फेज में चुनाव रखा गया है और ऐसा किसी गहरी साजिश के तहत किया गया है। देखिए, वो सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक हैं और पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब में जो इलेक्शन है लास्ट फेज में रखा है, इसलिए तब तक ताकि देश के अंदर मैं समझता हूँ 3/4 जो है इलेक्शन कंप्लीट होगा, लास्ट फेज़ 19 वाला जो है, तो उससे पहले बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे। परंतु उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो लास्ट फेज़ में इलेक्शन रखा गया है, बड़ा सोच समझ के, एक बड़ी गहरी साजिश के तहत इसमें से बू आ रही है। आप देखिए, बदलता हुआ मौसम, ये बरसात, ये ओलावृष्टि, इसके चलते हुए किसान आज संशय क्या आज डरा हुआ है, खौफजद है। जाखड़ ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। जाखड़ बोले कि मोदी जी की सरकार को पंजाब के किसानों की समस्या से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने वोटों से मतलब है। मोदी साहब की सरकार ने पंजाब को, किसान को ये धकेला है। उनको किसान की सुविधा या परेशानी से मतलब नहीं, उनको तो वोटों से उनको लगता है कि किसान वहाँ पे मंडियों में जो परेशान होगा तो उसका खामियाजा मौके की सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को भुगतना पड़ेगा। परंतु कैप्टन साहब की कांग्रेस की सरकार वचनबद्ध है, पूरी तरह से हम लामबंद है कि किसान को एक दिन भी समस्या ना हो। जाखड़ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मोदी जी में इतना अहंकार आ गया है कि वो खुद को सर्वज्ञानी समझने लगे हैं। इंग्लिश का वर्ड है मैग्लोमानिया। जब आदमी में अहंकार इतना आ जाए कि अपने आप को सर्वज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी समझने लग जाए, मैं समझता हूँ वही बीमारी मोदी साहब को लगी, या उन्होंने जो उनके इकोनॉमिस्ट थे बाबा रामदेव जी, उनसे सलाह करके ये नोटबंदी लेके आए और उसके नतीजे सारे देश को भुगतने पड़े। लीजिए,
एक और नेता और उनके आरोप। सुनील जाखड़ ने भी जमकर अपनी भड़ास निकाल ली। तो ये समझ लीजिए, जब तक चुनाव है ये सिलसिला जारी रहेगा। और जैसे जैसे और जिस जगह के चुनाव नजदीक आते जाएंगे, वहां के नेताओं के बयानों और आरोपों में भी तेजी आती जाएगी।